हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। हम आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन किस तरह से करते हो। खुद से करते हो, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा कि आप खुद से करें। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करें कि सर हमें इसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, उस तरह का वीडियो आप बनाइए। जब आप लोग कमेंट करके बताओगे, बहुत से ज़्यादा कमेंट आएंगे, सभी स्टूडेंट मिलके करेंगे, तभी हम जाके उसका वीडियो सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। नहीं तो नहीं बनाएंगे, हम थ्योरी पार्ट ही पढ़ा के निकल लेंगे, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट इतना अच्छे से पढ़ा चुके हैं। आप खुद से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी पार्ट समझ में आता है, क्वेश्चन किस तरह से डील किया जाए नहीं समझ में आता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर जाके हम सॉल्यूशन पार्ट विद एक्सप्लेनेशन लाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसा पता है कि अभी हम बोले हैं कि ये लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो में बस ये पढ़ना है कि एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो जैसे कि एयर में वाटर वेपर, दैट मीन्स कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, तो उसमें वाटर मौजूद होते हैं। तो इवेपोरेशन के थ्रू वो कुछ ना हर एक टाइम वो इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन के बाद क्या होता है कि वाटर वेपर के रूप में बन के एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं। तो वही जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर आते हैं ह्यूमिडिटी जो होता है, एक दूसरे वर्ड में भी बोला जाता है कि द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज जनरली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम वाटर वेपर है एयर में प्रेजेंट, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि कहता है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर विच कुड बी प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसमें कितना वाटर वेपर आ सकता है, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। और एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। सब बात चल रहा है 1 पर मीटर क्यूब का, यानी कि 1 मीटर क्यूब एयर में जो होगा कितना वाटर वेपर जो है वो आ सकता है। तो उसका मैक्सिमम लिमिटेशन जो होता है, यानी कि उसके बाद वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाटर वेपर को एयर, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कि एयर का जो कंडीशन था वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने का वो फुलफिल हो चुका है, ठीक है। तो कितना, तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ठीक है। तो ये अगर लिमिट मैक्सिमम लिमिट तक रीच कर चुका है तो बोलेंगे ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के कंडीशन में पहुंच चुका है, ठीक है। अब कुछ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होते हैं एयर के वेरियस टेम्परेचर पे। तो 10 डिग्री पे 9.3 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, 20 डिग्री पे 17.1 ग्राम मीटर क्यूब होता है, 30 डिग्री पे 30 ग्राम पर मीटर क्यूब, 40 डिग्री पे 51.0 ग्राम मीटर क्यूब। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। या फिर इस तरह से पूछ देगा कि एयर का 40 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया जाए। इस टाइप से सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकालने वाला भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो वैल्यू निकालने वाला या फाइंड करने वाला सब आप 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पे जाके पढ़ोगे। अभी सिर्फ हमें जानना है कैसा होता है और इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और बच गया, वो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ने से पहले आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि आपको रिलेट करना है, ठीक है। किससे, जो एयर में जो वॉल्यूम है प्रेजेंट है, यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट है, और उसको सैचुरेशन कंडीशन दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू के कंडीशन में ले जाने तक, उस दोनों को रिलेशन दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बट डिफिनेशन क्या कहता है, इन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज यूजुअली लोअर देन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दैट मीन्स कि एयर में वाटर वेपर जो है मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच चुका है, अब उसमें वाटर वेपर नहीं जा सकता है, ठीक है। वो जो है वो किससे रिलेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो कम होना चाहिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से। तो एट द एयर एट सेम टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर पे वो है उतना ही टेम्परेचर पे इसका भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिलेट किया जाता है। और दूसरे वर्ड में आप ये बोल सकते हो कि द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द एयर, यानी कि जिस वॉल्यूम ऑफ एयर का हम बात कर रहे हैं उसमें जो एक्चुअली में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है टू द अमाउंट टू वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट, और उसे सैचुरेट करने में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिलेट किया जाता है m/ms × 100, ठीक है।
ये परसेंटेज टाइप का होता है। दैट मीन्स m इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। जिस वॉल्यूम का हम बात कर रहे हैं उसमें कितना वाटर वेपर का मास प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट, और उस एयर के वॉल्यूम को मैक्सिमम कितना वाटर वेपर उसमें डाल सकते हैं। दैट मीन्स सैचुरेट कंडीशन में कि उससे और वाटर वेपर उसमें ऐड ना हो। जैसे कि मान लो कि ये एयर है, ठीक है, इसमें वाटर वेपर जा रहा है, ठीक, तो ये हो गया ms, ठीक। क्या कहता है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। मान लो ये वॉल्यूम ऑफ एयर हम लिए, इसमें वाटर वेपर जा रहा है, अपॉन ms यानी कि मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड सैचुरेट, यानी कि इसे फुलफिल करने में, यानी कि अच्छे तरह से भर जाए, दैट मीन्स वाटर वेपर से, तो ये कितना उसमें लगेगा, ठीक है। उसी दोनों को जब हम रेशियो लेते हैं तब इसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आप ये सोचो कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, लेट मान लेते हैं कि m बराबर ms हो जाए। दैट मीन्स जितना मास उसमें गया प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम वाटर वेपर रिक्वायर्ड है सैचुरेशन कंडीशन, दैट मीन्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो एक ही चीज है, इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा कहने का मतलब है कि इवेपोरेशन तभी टेक्स प्लेस होता है, यानी कि तभी हो पाता है जब वाटर जो होता है, लिक्विड जो होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। और हम पहले से यहाँ बता चुके हैं कि जो जितना उसका रिक्वायरमेंट था वो एब्सोल्यूट के बराबर हो चुका है। दैट मीन्स कि अब इसमें वाटर वेपर कंटेंस नहीं होगा, इसमें वाटर वेपर अब नहीं जाएगा। अब वाटर वेपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब इवेपोरेशन बंद हो चुका है, ठीक है। तो क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पहले कंसीडर कर दिया कि ये दोनों बराबर है, यानी कि जो उसमें जिस वॉल्यूम ऑफ एयर का हम बात कर रहे हैं उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट होना चाहिए वो एब्सोल्यूट के बराबर हो चुका है। अब उसमें वाटर वेपर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो इवेपोरेशन का कंडीशन था, इवेपोरेशन का प्रोसेस वो अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब m बराबर ms हो जाए तो इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं समाप्त होता है और अब बच गया इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप खुद से एनसीईआरटी लगाएं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन और थ्योरी टाइप का हर एक एक्सप्लेनेशन हम अपने थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें ज़रूरत है तो आप हमें बताएं, दैट मीन्स कमेंट करें कि सर हमें इसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तभी हम जाके आपको वीडियो दे पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम फिर से सेकेंड चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं चाहिए। जिन्हें चाहिए वो कमेंट करें। अगर मोर देन स्टूडेंट अगर कमेंट कर रहे हैं कि हमें चाहिए तो हम वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो इस पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैथ और साइंस से रिलेटेड, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड आप कुछ भी वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।